आज आपकी गिरफ्तारी के बारे में कहा गया था कि आपके वारंट निकाले गए हैं, आप सामान भी साथ लेके आई हुई हैं। इसके बारे में बताएं, क्या आप प्रॉपर तैयार होके आई थी? अगर गिरफ्तार होंगे तो सारी चीजें साथ रखें। देखें, वो सारे लॉयर्स मुझे कह रहे थे कि आप अडियाला ना जाएं क्योंकि आज इमरान खान का केस था, केस के लिए तो आना था। तो उन्होंने कहा मत जाएं, आपको गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आपके वारंट्स इशू हुए हैं। तो मैंने कहा तो अगर अडियाला तो आना है, आज इमरान खान का केस है। हम तो हर दफ़ा आके कोशिश करते हैं कि हमारा ये कोर्ट में आप फेयर एंड फ्री ट्रायल हो ही नहीं सकता जब तक फैमिली और पब्लिक मौजूद ना हो। तो हम तो हर दफ़ा आके कोशिश करते हैं, पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार ही मैंने सोचा कि अगर गिरफ्तारी होना है तो बड़ा मुश्किल है जेल में से जाकर पैगाम भेज भेज के कहना कि ये क्या चीज़ें सामान लाना है। तो मैं फिर बैग अपना साथ ही ले आई हूँ। दूसरी दो हमशीरा आपकी वो साथ नहीं आई, गिरफ्तारी की वजह से वो नहीं आई या? नहीं नहीं, वो लाहौर में थी, मैं इस्लामाबाद में थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर गिरफ्तारी होना है क्योंकि अडियाला जा रही हूँ तो बैग साथ लेकर जाती हूँ। अगर गिरफ्तार होंगे तो सामान तो साथ अपना होना चाहिए ना। हलीमा खान साहब, आपने कहा कि आप मुकम्मल तौर पर पैकिंग वैकिंग सामान सब कुछ लेकर आई हैं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। क्या आपने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई फ्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई नहीं किया? और साथ ही साथ कितना सामान है, कितने दिनों का है, ये लंबा भी हो सकता है, कि क्या प्लानिंग करके आई हैं? नहीं, इतना जेल में देखे मैं हम पहले रह चुके हैं, इतने सामान की जरूरत नहीं पड़ती। जेल में आप थोड़े से कपड़े ले जाएं, रोज धो लें। तो 3-4 जोड़े चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 3-4 जोड़े चाहिए। तो जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या आप अपने ड्रेस वगैरह जो है वो खुद धोती हैं, खाना खुद बनाती हैं? इसके बारे में थोड़ी सी फील बताएं, नहीं, क्योंकि इससे खाना पहले तो भी आप जेल जेल रह का चुकी आता हैं। है ना, खाना तो जेल से ही आता है। कपड़े हम खुद धो लेते हैं। ऐसी क्या बात है, मतलब मुझे आज इतनी बड़ी यहाँ तो चीज ऐसा नहीं माहौल लग नहीं रहा कि आपको कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। है। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा। अच्छा मैडम, ये आज लगा नहीं है, लेकिन इनका क्या पता चलता है, किसी वक्त आ जाते हैं, कौन सा भी बता कर आते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है गफूर अंजुम, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि कासिम सलमान ने कहा था कि हेपेटाइटिस के केसेस की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि उनके वालिद साहब को भी जो है कोई इस तरह हाँ, वो मुतासिर ना हो। बिल्कुल। तो इस वाले से बताइएगा कि इन्होंने तजदीद जारी किया है कि ऐसा नहीं है। तो इमरान खान साहब की सेहत पर जो है आप बताइएगा कि क्या कोई ऐसे तो मामला हैं? देखें, ये जो गफूर अंजुम है ना, ये करप्ट झूठा आदमी है। तो आप इसकी बात पे यकीन करेंगे, जो इमरान ये टेस्ट करवा रहे हैं, ये इमरान खान के टेस्ट करवा रहे हैं। इमरान खान के जो ज़ाती मालिज हैं उनसे तो मिलवाया नहीं जा रहा। उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, अब 10 महीने हो गए तकरीबन जो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये झूठा आदमी है। हाँ, इन्हीं जैसे जो लोग हैं जो मुसल्लत किए जाते हैं, जेल भी उसके कंट्रोल में है। जो इमरान खान कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जुल्म इसके वक्त में हुआ है, तो इसी से आपको पता चल सकता है कि ऐसे लोग जो गुलाम आते हैं ये कुछ भी करने को तैयार होंगे। और ये जो 8-10 लोग जिनको हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस होके जो जिनकी जो इंतकाल किए हैं लाहौर में, आपको पता है कि उनको सबको हेपेटाइटिस महीने महीने के अंदर कितने लोग इंतकाल कर गए। तो ये जवान लोग जेल से निकल कर ही हुआ है ना। अच्छा, एक तो अहम हमें सवाल का। कैसे पता है कि इमरान खान की ये क्या कोशिश नहीं करेंगे जो पहले कितनी दफ़ा इनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। तो बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं, हम क्यों आके जेल के बाहर बैठते हैं? मैडम, क्या जेल में यहाँ कोई पे मेरी कातलाना बात हमले हुए? सुने, आप कहीं भूल ना जाएं, कातलाना हमला जेलों में कैसे होता है। खाने में जहर दे दो, खाने में पता नहीं क्या कर दो जिसमें आप कहो कि जी पता नहीं हार्ट अटैक हो गया, बूढ़ा इंसान था। ये तो इमरान खान एक ज़बरदस्त फिट इंसान है माशाल्लाह, और सारों ने देखा हुआ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। तो अगर इनको ये क्यों नहीं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट होने देते? अच्छा, एक इसलिए अहम सवाल का जवाब दीजिएगा। 5 तारीख आने वाली है, पीछे 2-3 दिन रह गए हैं। ये बताइएगा कि 5 तारीख को यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि खान साहब को 5 तारीख को 2 साल हो जाएंगे। क्या कोई एहतजाज की काल या लोग यहाँ इकट्ठे होने का कोई इस तरह का कुछ सीन है? देखिए, हम तो पिछले कई महीनों से आपको पता है कि मंगल के दिन सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि क्या पता इसी उम्मीद में कि मुलाकात करवा दें। कभी एक ही करवा देते हैं मेरी बहन की, कभी मेरी दूसरी बहन को शामिल कर लेते हैं। पिछले 3 हफ्तों से मेरी दोनों बहनों की भी नहीं मुलाकात हुई। और मेरी तो आपको पता है 3.5 महीने से बंद है। तो लेकिन हम जेल के बाहर बैठेंगे, ये हो ही नहीं सकता
कि कोई यहाँ के हम अपने भाई को अकेला छोड़ दें। अगर वो अंदर है, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, हम पहरा देंगे। और हम मंगल को, क्योंकि हर मंगल हम यहाँ पे आते हैं और वो 5 तारीख मंगल है, हमारे लिए यही जगह है, हम यहीं बैठेंगे आके। और ना हम किसी को इनवाइट करते हैं ना हम, लेकिन जो जब बात होती है तहरीक की, देखें याद रखें तहरीक है, ये एक एहतजाज और तहरीक में फ़र्क ये है कि तहरीक का एक मकसद है, उसका एक गोल है। तहरीक का गोल आपकी आज़ादी है, तहरीक का गोल आपकी ये जो 26वीं तरमीम के तहत आपके ऊपर जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया है, इमरान खान ने कहा आप उसके खिलाफ खड़े हो, आप अपने इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो। जब तक आपको इस जुल्म से आज़ादी नहीं मिलती तो तहरीक तो शुरू है, हम उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम यहाँ बैठते हैं तो ये भी हमारा हिस्सा है, और अगर हम इसके ऊपर इमरान खान का पैगाम देते हैं तो ये भी हमारा, हम अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं। बाकी जो बाकी लोग हैं वो अपना हिस्सा डालें, और हर एक के ऊपर ड्यूटी होनी चाहिए। पिछली दफ़ा इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि हर एक इंसान का ये अपना फर्ज समझ के हिस्सा लें, जो नई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है वो भी जुल्म कर तो रहे हैं। 2 दिन पीछे रह गए, कुछ जगह डिसाइड की वो भी बता दें। नहीं, मैंने तो नहीं डिसाइड की। देखें आप, हमारे इदारे पता क्यों चलते हैं, शौकत खान हम नबल हो गया, हम बीच में उसके अंदर इंटरफियर नहीं करते, याद रखें ये बात हमेशा। इसलिए वो इतनी ज़बरदस्त चलते हैं क्योंकि वो आप जो वो हमें बताएंगे, हमारा काम था और हमारा जो रोल था कि इमरान खान का पैगाम इनकी लीडरशिप तक पहुंचाना, वो हमने हमेशा एक एक उनका लफ्ज़ याद करके उन तक पहुंचा दिया है। और आगे अब उनका काम है कि जिनके पास माशाल्लाह सारे ओहदेदार समझदार लोग हैं, तजर्बाकार हैं, वो फैसला करेंगे और वो अपने लोगों को बता देंगे। वो जल्दी बताएंगे तो आप लोगों ने सारों को पकड़वा देना है, इसलिए वो आपको जल्दी नहीं बता रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, वजारत दाखिला ने तजदीद जारी कर दिया कि हाई कमीशन से किसी ने रब्ता नहीं किया वीज़े के हवाले से। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? झूठ बोल रहे हैं, डरे हुए हैं। सुलेमान और कासिम के पास वो जो ट्रैकिंग आईडी नंबर भी है, तो अगर दरख्वास्त एम्बेसी में नहीं गई तो ट्रैकिंग आईडी किधर से आ गया? तो आप शेयर करेंगे हमसे ट्रैकिंग आईडी? अब ट्रैकिंग आईडी आपको दे दूँ? दें ताकि जो है हम इस पर भी बता सकें कि ठीक है, ट्रैकिंग आईडी है, मैं पहले बच्चों से पूछ लूँ उनका ट्रैकिंग आईडी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, लेकिन ट्रैकिंग आईडी है हमारे पास। और हमने ये शेख वकास ने भी पूछा था, क्योंकि पीटीआई की मीडिया वाले पूछे थे, उनको भी दे दिया ट्रैकिंग आईडी उनका। देखें, उन्होंने अप्लाई किया वीज़े के लिए भी और अपने नाइकॉप के रिन्यूअल के लिए, उनके पास ऑलरेडी नाइकॉप है, उनके गुम गए, उसके कार्ड बनने के लिए उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। तो उसको पता नहीं 4 हफ्ते लगते हैं, कितनी देर ये होल्ड कर लें। वीज़ा तो 1 घंटे में मिल जाता है, तो ये झूठ बोलने की इनको क्या ज़रूरत है कि नहीं मिले। एम्बेसडर कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मुझे पूछना है, जिसको उन्होंने कहा है जानने वाले उनके भी और हमारे भी दोस्त हैं, तो उनको ये जवाब देते हैं। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये रोकना चाहते हैं बच्चों को आने से। साफ जाहिर है कि ये रोकना चाहते हैं बच्चों को आने से। अच्छा मैडम, आखिर में ये बताइएगा कि आज देखें कोई आसार नहीं नजर आ रही, कोई गिरफ्तारी आपकी, आप तैयारी से भी हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो पहले भी होता ये है कि जिसको रिलीफ मिल जाता है, कोई कानूनी हिरासत से कहीं से रिलीफ मिलता है तो कहा जाता है कंप्रोमाइज हो चुकी है, डील हो चुकी है, तो कहीं आप पर भी तो कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा कि आपने डील कर लिया? गिरफ्तारी की वजह से अगर गिरफ्तारी ना हुई तो मुझे डील में मिलेगा क्या? पुलिस के भी सामने खड़े हैं, पहले आप मुझे बताएं, मुझे डील में क्या मिलना चाहिए? ये तो आपको पता। देखें, मेरी बात सुने, याद रखें, 2 साल हमें सबको पता है, हमारा तो भाई जेल में, हम उसके लिए खड़े हैं। ना हमारे पास सियासत है, ना हमें पैसों की ज़रूरत है। याद रखना, 2 ही चीज़ें हैं ना, या मेरी सियासत चमका दो या मुझे पैसे दे दो, यही चीज़ें डीलों के अंदर हिस्सा होती हैं, या इमरान खान को रिलीज़ करवा दो, यही है ना। तो जब डील, हम तो इसलिए तो तैयार ही करके आए हैं कि अगर अरेस्ट करना होगा कर लें, अगर इन्होंने अरेस्ट करना होगा कर लें। लेकिन जो आप डीलों की बात करते हैं ना, डीलों की उनको ज़रूरत पड़ेगी जिनको कोई बेनिफिट होगा। अगर हमारा भाई जो जेल में बैठा है, उसने आज तक आपने देखा कि डील नहीं की। वो कहते थे अपने ज़ात के लिए डील करो,
पाकिस्तान की बात ना करो, याद रखना। थैंक यू।